हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने वाले हैं जिससे भर भर के एसएससी स्टेनो में एरर्स पूछे जाते हैं, जो आपका प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन से आपके बहुत ज़्यादा एरर मैंने प्रीवियस ईयर जितना भी एनालिसिस किया है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा पोस्टमार्टम एकदम से स्वाहा करेंगे आपका प्रीपोजिशन का 20 किलर रूल्स से आपका पूरा प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 में आपका क्या बोला गया है? रूल 1 में बोला गया है प्रीफर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रीफर से रिलेटेड कि प्रीफर अपने साथ क्या लेता है। प्रीफर अपने साथ एज अ प्रीपोजिशन वो अपने साथ टू लेता है, ना कि आपके दैन लेता है। प्रीफर के साथ आपको दैन लगा करके ही देगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रीफर अपने साथ टू लेता है, ना कि दैन लेता है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है आप देख सकते हो। आई प्रीफर, पहला क्वेश्चन क्या है? आई प्रीफर कॉफी देन टी। ये देखो, प्रीफर के साथ आपका क्या है? देन लगा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि प्रीफर अपने साथ आपको पता है कि टू लेता है, तो आप आई प्रीफर कॉफी देन टी की जगह टू टी हो जाएगा। उसी तरह से सी प्रीफर्स म्यूजिक देन मूवी, तो आपका ये गलत होकर के आपका यहाँ क्या हो जाएगा? प्रीफर्स के साथ आपका टू लगेगा। तो इस तरह से रूल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी आपके लिए मैंने एग्जाम्पल्स रखा है जहाँ पे आपके प्रीफर से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जो आपका क्लियर रूल्स है। रूल 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, रूल नंबर 2 में आपका डाई, यहाँ पे डाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज करेगा। डाई की अगर मैं बात करूं तो डाई जो है वो फॉलोड बाय ऑफ, डाई के साथ ऑफ लगता है। किस केस में डाई के साथ ऑफ लगता है? उस केस में जब आप जो है डिजीज, कोई भी पर्सन डिजीज की वजह से मरता है, जब भी उसकी डेथ होती है डिजीज की वजह से, कोई भी बीमारी की वजह से, तो उसमें आपका डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। लेकिन अगर आपका कोई भी एक्सटर्नल बाहरी कॉज की वजह से, किसी चोट या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसकी मौत होती है या उसकी डेथ होती है, तो उसमें आपका डाई के साथ फ्रॉम का यूज होता है। फ्रॉम का तो ये हो गया। तो बीमारी के लिए डाई ऑफ, और एक्सीडेंट आदि से किसी चीज से भी आपका उसका दुर्घटना से भी आपका उसका डेथ हो जाता है, तो वो आपका डाई फ्रॉम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो फटाफट। देखो यहाँ पे कि पहला आपका क्या बोला गया? ही डाइड फ्रॉम कैंसर। ही डाइड फ्रॉम कैंसर। अब डाइड जो है वो कैंसर, कैंसर क्या है? एक आपका डिजीज है, और डिजीज में हम लोगों को पता है कि डाइड के साथ क्या होता है? फ्रॉम नहीं ऑफ होता है। तो ही डाइड ऑफ कैंसर बहुत बार एसएससी ने पूछा है। उसके बाद शी डाइड ऑफ ए कार क्रैश। अब वो कार क्रैश में उसकी मृत्यु हुई है, तो वो आपका क्या होगा? यहाँ पे सी डाइड ऑफ नहीं होगा बल्कि सी डाइड फ्रॉम होगा। सी डाइड फ्रॉम। आप एग्जांपल्स और भी है, आप देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं फटाफट रूल 3 की तरफ। अब देखो, रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 में आपका इंसिस्ट। ये सब एक भी रूल छोड़ना नहीं है, सारे रूल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे रूल्स क्लियर रूल्स हैं, इसी वजह से आपके एग्जाम में हिट ही करेंगे ये। अगर मैं बात करूं इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है। इंसिस्ट अपने साथ एज अ प्रीपोजिशन आपका ऑन लेता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे देखो पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए। सी इंसिस्टेड टू गोइंग देयर। सी इंसिस्टेड टू गोइंग, हमेशा याद रखना इंसिस्ट के साथ बच्चे टू मार देते हैं और वहां पे टू मार देते हैं और टू गलत हो जाता है। तो इंसिस्ट के साथ आपका टू नहीं होता है बल्कि इंसिस्ट के साथ ऑन होता है। दे इंसिस्टेड टू हेल्प हिम। दे इंसिस्टेड टू हेल्प हिम नहीं होगा, दे इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग हिम, ये आपका करेक्ट। और साथ ही साथ हमेशा याद रखना इंसिस्ट अपने साथ ऑन लेता है। क्या लेता है? इंसिस्ट अपने साथ एज अ प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? ऑन लेता है, ऑन। और ये अपने साथ जो है अपने साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिरंड भी लेता है। आगे इसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिरंड आता है, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पेयर बनता है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अब देखो रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 में क्या बोला गया है? ये एक्यूज्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक्यूज्ड आपका क्या लेता है? एक्यूज्ड आपका ऑफ लेता है। एक्यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? एक्यूज्ड अपने साथ ऑफ लेता है। एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोप। जब आप किसी के ऊपर जब आरोप लगाते हो, किसी को ब्लेम करते हो, तो वो आपके साथ एक्यूज्ड अपने साथ ऑफ एज अ प्रीपोजिशन आपका ऑफ लेता है। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे एग्जांपल, ही वाज एक्यूज्ड फॉर द थेफ्ट। ही वाज एक्यूज्ड फॉर द थेफ्ट। अब वो चोरी के लिए उस पर आरोप लगाया गया, ये आपका यहाँ पे क्या है? वाज एक्यूज्ड फॉर की जगह एक्यूज्ड अपने साथ ऑफ लेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, दे एक्यूज्ड हिम फॉर चीटिंग, उन्होंने उसे चीटिंग के लिए एक्यूज्ड किया, तो दे एक्यूज्ड हिम फॉर चीटिंग ना होकर के यहाँ पे ऑफ चीटिंग करेक्ट आंसर होगा। आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल रखे हैं आपके लिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। अब अगला हम लोग रूल देखते हैं, क्लियर रूल, जो आपका रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 में बोला गया है आपका कैपेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेबल जो है आपका अपने साथ लेगा तो आपका ऑफ लेता है। कैपेबल अपने साथ ऑफ, हम लोग बोलते हैं ना कैपेबल ऑफ समथिंग, तो ये होगा। तो कैपेबल अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा तो वो ऑफ लेगा। यहाँ पे देख लो, ही इज कैपेबल टू डू दिस, ये आपका गलत हो जाएगा। ही इज कैपेबल टू, तो कैपेबल अपने साथ टू नहीं लेता है बल्कि ऑफ लेता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। और आप एग्जांपल देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ, जो आपका यहाँ पे कुछ एक आपके वर्ड्स हैं जो आपके कौन से आपके लेते हैं, ये आपको कंफ्यूज करेगा वो वर्ड्स। तो आपको ये वर्ड्स देखना है, जैसे आपका गुड हो गया, बैड हो गया, एक्सपर्ट हो गया, वीक हो गया, क्लेवर हो गया, ये सब अपने साथ ऐड लेता है ना। गुड एट समथिंग, क्लेवर एट समथिंग, ये सब आपका ऐड लेता है एज अ प्रीपोजिशन ऐड। तो जब भी हम लोग स्किल की बात करते हैं, स्किल की बातें हो, तो उसमें एडजेक्टिव के बाद जो है आपका ऐड आता है, हमेशा एडजेक्टिव। और ये क्या है? गुड, बैड, एक्सपर्ट, वीक, क्लेवर, ये सब क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि आप कितने अच्छे हो, कितने खराब हो, कितने एक्सपर्ट हो, कितने वीक हो, है ना, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे आपका सी इज गुड इन डांसिंग, यहाँ पे क्या बोला है, सी इज गुड इन डांसिंग। तो ये आपका यहाँ पे आपको पता है कि ये डांसिंग आपका जो नाचने में वो क्या है, बहुत अच्छी है। तो सी इज गुड इन डांसिंग नहीं होगा, सी इज गुड एट डांसिंग होगा। ही इज वीक इन मैथ्स, वो मैथ्स में बहुत कमजोर है, तो ही इज वीक इन मैथ्स की जगह क्या होगा, ही इज वीक एट मैथ्स, ठीक है। तो ये हो गया। आई एम एक्सपर्ट इन कोडिंग, आई एम एक्सपर्ट इन कोडिंग नहीं होगा, आई एम एक्सपर्ट एट कोडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो एकदम से फुल पोस्टमार्टम अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी, इस बार आपका 500 प्लस सिलेक्शन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। यूट्यूब की हिस्ट्री में, यूट्यूब के इतिहास में, एकदम एसएससी स्टेनो के इतिहास में इस बार रेवोल्यूशन ला देना है। आपके लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूं इस बार, और आप अपना बेस्ट दो, 100% दो। आप क्लोज टेस्ट पैसेज हो, या आपके पीक्यूआरएस हो, या आपके करंट अफेयर हो, आपके जो जीके जीएस हो, आपके रीजनिंग हो, आपके इंग्लिश हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड बैच वाले नहीं पढ़ा पाएंगे, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवा दूंगा। बच्चे जा करके देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारा चीज, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 50 अगर आप मेरे रीजनिंग के एक वीडियो देख लो ना, बच्चे वेट करते हैं वीडियो के लिए, क्योंकि उनको पता है कि किस लेवल का मैं कंटेंट यहाँ पे देता हूँ आपको, किस लेवल के सॉल्यूशंस के साथ, किस लेवल का आपका पोस्टमार्टम के साथ मैं आता हूँ। तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मारो हिट बटन पे 1000 लाइक। आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और रात तक आपके लिए आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगला रूल, जो आपका रूल नंबर 7 है। अब देखो रूल नंबर 7 में आपको क्या बोला गया है, ये मैरिड तो बहुत ज्यादा, बहुत एकदम फेवरेट है एसएससी स्टेनो का, आपका फेवरेट। आपका जो अगर कोई पूछता है, वो अगर आपका वो पूछेगा तो वो आपका मैरिड से तो पूछेगा ही पूछेगा। मैरिड इज फॉलोड, आपकी मैरिड जो है आपका टू लेता है, ना कि विथ लेता है। मैरिड फॉलोड बाय टू, ना कि विथ। मैरिड एज अ प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, आपका टू लेता है, ना कि विथ लेता है। जैसे शादी के लिए हम लोग मैरिड टू का प्रयोग करते हैं, ना कि आपका विथ का। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हो। अब अगला यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो इसका, यहाँ पे क्या बोला गया, सी इज मैरिड विथ अ डॉक्टर। अब मैरिड विथ अ डॉक्टर, मैरिड विथ नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है, आपका टू लेता है। तो सी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से देखो, ही गॉट मैरिड विथ हिज कजन, नहीं, ही गॉट मैरिड टू हिज कजन आपका करेक्ट आंसर। तो आप एग्जांपल देख लो। हम लोग फटाफट अब रूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 8 में आपका क्या बोला गया है, देखो रूल नंबर 8 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। सारे रूल्स तो एकदम से क्लियर है, एकदम से क्लियर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं आपका लिसन अपने साथ क्या लेता है, लिसन अपने साथ टू लेता है, लिसन अपने साथ टू लेता है, लिसन अपने साथ टू लेता है, हेयर अपने साथ नहीं, लिसन अपने साथ टू लेता है। तो लिसन एज अ प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेता है। जैसे प्लीज लिसन मी केयरफुली, प्लीज लिसन मी, हमेशा याद रखना लिसन अपने साथ लेगा तो आपका टू लेगा ही लेगा। तो यहाँ पे प्लीज लिसन मी केयरफुली नहीं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वाज लिसनिंग म्यूजिक, चाहे आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, आपका लिसनिंग या जो भी हो, अपने साथ वो टू लेगा ही लेगा, ये हमेशा याद रखना। अब अगला हम लोग रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखो रूल 9 क्या बोलता है आपका, रूल 9 जो है आपका डिस्कस से रिलेटेड है। डिस्कस जो है अपने साथ क्या लेता है, डिस्कस अपने साथ बाय लेता है, ये आपका फॉलोड बाय आपका अबाउट। डिस्कस जो अपने साथ आपका फॉलो करता है अबाउट को, तो डिस्कस अबाउट समथिंग है ना। जब हम लोग गलत होते हैं सिर्फ डिस्कस सही होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डिस्कस अबाउट गलत होता है, सिर्फ डिस्कस सही होता है, ये आपका। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है ना, कि बार बार हम लोग डिस्कस के साथ क्या करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। हमेशा ये देखते हैं डिस्कस के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। डिस्कस अबाउट समथिंग नहीं होता है, आपका सिर्फ डिस्कस होता है। डिस्कस करना मतलब किसी चीज के बारे में डिस्कस करना। तो यहाँ पे अबाउट का यूज करना एकदम से सुपरफ्लुअस है। तो आपका करेक्ट क्या होगा, वी डिस्कस द मैटर, ना कि वी डिस्कस अबाउट द मैटर। ये आपका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है डिस्कस के साथ अबाउट नहीं होता है। अब रूल नंबर 10 देखो, ये आप तो एकदम से छाप लो कि पेपर में ये छपेगा, ये इसको एकदम से छाप लो कि ये एकदम से छपेगा ही छपेगा। इसमें क्या है आपका एंग्री विथ और एंग्री एट, एंग्री विथ और एंग्री एट। एंग्री विथ हम लोग किसके साथ यूज करते हैं, तो किसी भी पर्सन के साथ। जब भी हम लोग किसी पर्सन के साथ, अगर हम लोग किसी पर्सन के साथ गुस्सा होते हैं तो उसे हम लोग एंग्री विथ कहते हैं। और जब हम लोग किसी चीज के साथ गुस्सा होते हैं या सिचुएशंस के साथ गुस्सा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एंग्री एट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो एक्सप्लेनेशन आपके क्या है, व्यक्ति के लिए आपका विथ होगा या चीज या काम के लिए एट होगा, बस यही है। आपका जो भी व्यक्ति के साथ गुस्सा हो गए तो विथ, और आपका चीज या सिचुएशंस के साथ एट। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे फटाक से, यहाँ पे क्या बोला गया है आपका, देखो यहाँ पे बोला गया है ही वाज एंग्री एट मी, ही वाज एंग्री एट मी। अब यहाँ पे क्या है, पर्सन के साथ गुस्सा है तो एंग्री के साथ क्या होगा, एट ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, विथ होगा, ही वाज एंग्री विथ मी। लेकिन अगर आगे देखो हम यहाँ पे सी इज एंग्री विथ द डिले, अब डिले वो देर की वजह से क्या है, गुस्सा है, तो यहाँ पे विथ की जगह क्या होगा, आपका एट होगा। सिचुएशंस आपकी कंडीशंस की वजह से, आपके टाइम की वजह से अगर हो तो वहाँ पे एट होगा। अब रूल नंबर आपका 11 देखो रूल नंबर 11 में आपका क्या बोला गया, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। टायर्ड अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है। आपका टायर्ड ऑफ मींस मतलब बोर्ड होता है ना। टायर्ड अगर अपने साथ ऑफ लेता है तो मतलब होता है बोर करना, और टायर्ड अपने साथ फ्रॉम लेता है तो इसका मतलब होता है फिजिकली, जब हम लोग एग्जॉशन होता है, फिजिकल थकावट, तो हम लोग टायर्ड फ्रॉम बोलते हैं। जैसे आई एम टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग, आई एम टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग, तो यहाँ पे क्या है, मैं मतलब स्टडिंग से जो है वो थक गया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बोर हो चुके हो ना, स्टडी करते करते आप बोर हो चुके हो, तो आपका टायर्ड ऑफ होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग ऑल डे, हमेशा मतलब कि पूरी दिन चलने की वजह से उसके अंदर क्या हुआ, फिजिकली, ये क्या हुआ, आप फिजिकली चल रहे हो, आप अपने लेग से, आप चलोगे कैसे, आप अपने लेग से चलोगे ना, तो यहाँ पे पैर से चलते चलते वो क्या है, फिजिकली आपका वो थक गए। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सी वाज टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग ऑल डे, तो इस तरह से आपका फ्रॉम होगा। क्लियर, ऑल क्लियर। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगला रूल
देखो ये रूल अभी मैंने आपको बताया भी था, इंसिस्ट वाला मैंने अभी आपको बताया भी था। क्या था आपका यहाँ पे कि आपका डिपेंड हो गया, रिलाई हो गया, इंसिस्ट हो गया, ये सब आपका कॉन्ग्रेचुलेट हो गया, फॉलोड बाय ऑन या अपॉन। ये अपने साथ ऑन लेता है या तो अपॉन लेता है। जैसे आई डिपेंड इन माई पेरेंट्स, नहीं, आई डिपेंड इन माई पेरेंट्स नहीं, आई डिपेंड ऑन माई पेरेंट्स करेक्ट होगा। सी रिलाइज इन हिम, सी रिलाइज इन हिम नहीं, सी रिलाइज ऑन हिम होगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस नहीं होगा, बल्कि आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ये आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, ऑन या अपॉन वो ले सकता है, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 13 जो आपका क्लियर रूल है वो आपका क्या है, वो आपका बोला गया है डिफरेंट फ्रॉम नॉट देन। आपका डिफरेंट फ्रॉम लेता है ना कि आपका देन लेता है। डिफरेंट ये नॉर्मल सी बात है कि डिफरेंट के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, आपका यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे आपका बोला गया है कि ही माई व्यूज आर डिफरेंट देन योर्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, आपका ये आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ये सिंपल सी आपकी एक ये आपको पता भी होगा। अब रूल नंबर 14 देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एम एट का मतलब क्या होता है, आपका टारगेट करना। एम एट मतलब किसी चीज़ की तरफ टारगेट करना, और एम टू मतलब होता है आपका क्या इंटेंशन है, ये बताता है। एम टू आपका इंटेंशन बताता है और एम एट आपका टारगेट बताता है। यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोला गया, ही एम टू द टारगेट, ही एम टू द टारगेट। अब टारगेट की तरफ वो एम कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एट होगा ना कि टू होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू होगा, ठीक है। लेकिन द न्यू स्कीम एम्स एट रिड्यूस पॉवर्टी, तो रिड्यूस पॉवर्टी, तो जो न्यू स्कीम है उसका एम क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन है पॉवर्टी को कम करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्स टू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इंटेंशन के लिए 2 होगा एम के साथ, और आपका टारगेट के लिए एम ऐड होगा। क्लियर। अगला सवाल देखो। अब रूल नंबर 15 देखो फटाफट, 15 मिनट में 20 किलर रूल एकदम से स्वाहा होगा, पोस्टमार्टम होगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक घंटा का वीडियो देखते हो, एक घंटा का वीडियो, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक घंटा आपको बस ऐसे ही बके जा रहे, कोई फायदा। आप बोर हो जाते हो ना, आप एकदम से बोर हो जाते हो कि इतना सारा कौन इतना कम टाइम में एक घंटा अगर वीडियो में दे दे, उसको नोट करने में दे दे, उसको उतारने में तो 2 घंटा तो आपको वीडियो देखने में लगा जाए। लेकिन मैं पीडीएफ भी देता हूँ, साथ ही साथ 15 मिनट में पूरा स्वाहा खत्म, पोस्टमार्टम के साथ एक चैप्टर पूरा आपका फिनिश। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, एकदम कम टाइम पे बेस्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे रूल नंबर 15 क्या बोलता है। रूल नंबर 15 फटाफट देखते हैं हम लोग कि रूल नंबर 15 में आपका बोला गया कंसिस्ट ऑफ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसिस्ट ऑफ। ये आपका क्या है, कंसिस्ट ऑफ, नॉट कंसिस्ट ऑन, कंसिस्ट इन। आपका कंसिस्ट इन, बहुत ज्यादा बच्चे कंसिस्ट इन यूज करते हैं, लेकिन कंसिस्ट अपने साथ इन नहीं बल्कि ऑफ का यूज करता है। हमेशा याद रखो, कंसिस्ट आपके साथ क्या यूज करेगा, ऑफ का यूज करेगा। द बुक कंसिस्ट इन 5 चैप्टर्स, नहीं, द बुक कंसिस्ट ऑफ 5 चैप्टर्स, मतलब 5 चैप्टर में बुक बना हुआ है। वाटर कंसिस्ट इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। वाटर कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट अपने साथ ऑफ लेता है ना कि इन लेता है। क्लियर। आप एग्जांपल देख सकते हो। अब रूल नंबर 16 देख लो। रूल नंबर 16 क्या है आपका, ये छोटा छोटा आपका एरर यहाँ से पूछा है कि एक्यूस्टॉन्ड आपके साथ क्या लेगा, 2 लेगा। मतलब ये आपका हैबिचुअल, आपके हैबिट बताने के लिए हम लोग एक्यूस्टॉन्ड 2 यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट अपने साथ 2 लेता है, ऑब्जेक्ट 2 अपोज करने के लिए। और उसके बाद एब्जॉर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब अपने साथ क्या लेता है, एज अ प्रीपोजिशन अपने साथ इन लेता है, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड अपने साथ क्या लेता है, ब्लाइंड अपने साथ 2 लेता है, ब्लाइंड अपने साथ 2 लेता है। इग्नोर करने के लिए, किसी चीज को इग्नोर करना है तो आप ब्लाइंड के साथ 2 का यूज करते हो। और रीजन फॉर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में छप ही जाना है, ये आपका एकदम से छपता है। ये आपका रीजन फॉर समथिंग, ये आपका रीजन अपने साथ फॉर लेता है ना कि रीजन ऑफ। ये आपका ये तो रीजन फॉर समथिंग है ना, रीजन फॉर समथिंग, रीजन ऑफ समथिंग नहीं, रीजन फॉर समथिंग। तो ये आपका करेक्ट। तो ये आपका मैंने आपको पूरा 20 क्लियर रूल्स आपको 15 मिनट में उड़ा दिया है। 15 मिनट में आपको इसी तरह से मैंने आपका जो है टेंस का क्लियर रूल्स आपको करवा दिया, मैंने आपको टेंस करवा दिया है। आप जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। टेंस करवा दिया, मैंने एडजेक्टिव करवा दिया, मैंने आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिया है, मैंने आपका वर्ब करवा दिया, मैंने आपका वर्ब करवा दिया है। इस तरह से आपका आज प्रीपोजिशन हो गया है। तो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, और ये चैप्टर को हल्के में मत लो, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्लोज टेस्ट और पैसेज में। क्लोज टेस्ट और पैसेज में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका इसको इंप्रूव करने के लिए। तो बच्चे बोलते हैं क्लोज टेस्ट नहीं बन पा रहा है, पैसेज नहीं बन पा रहा है। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, क्लोज टेस्ट और पैसेज को सॉल्व करने के लिए वो कैब तो अच्छा होना बहुत जरूरी है। वो कैब का सेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है, आपका जो मैंने ये चैप्टर आपको करवाया है, ये चैप्टर का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। ये चैप्टर का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका क्लोज टेस्ट में आपके सवाल पूछे जाते हैं, पैसेज में आपके सेंस बनते हैं। तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, पहला चीज। और दूसरा चीज आपको जो है रीडिंग स्पीड करनी है, रीडिंग स्पीड, समझ आए ना आए रीडिंग स्पीड करनी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि किस तरह से 6 स्टेप में 6 स्टेप्स जो है वो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल था कि 6 स्टेप होते हैं आपको क्लोज टेस्ट का सॉल्व करने का। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का सिर्फ 6 स्टेप होता है। अगर उस 6 स्टेप को आप फॉलो कर लेते हो तो आपका क्लोज टेस्ट एकदम से हलवा और स्वाहा हो जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 5 में से 3-4 आपके सही हो ही जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा, क्योंकि 5 में 5 सही करना टॉपर्स की भी बस की बात नहीं होती है, कभी कभी गलत हो ही जाता है। तो 5 में 3 और 4 आपका कहीं नहीं जाने वाला है, अगर आप ये 6 आप स्टेप फॉलो करते हो तो।
उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करनी है, अगर आप शॉर्ट हैंड करना चाहते हो तो शॉर्ट हैंड के लिए आपका बेसिक प्लस एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक प्लस आपका एडवांस मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। आपका यहाँ पे बेसिक 1.5 मंथ में एकदम से उड़ जाएगा और इस तरह से उड़ेगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे मैसेज कर सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। आपके साथ इंडिविजुअली टीचर कनेक्ट होंगे, ये नहीं कि एक ही बैच में सबको ठूस दिया जाए, नहीं, बच्चों को अलग अलग बैच मेरे चल रहे हैं, बहुत सारे बैच चलते हैं जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैचेज होते हैं और न्यू बैचेज के साथ न्यू बच्चे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बैच में सबको जोड़ दिया जाए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, आपके इंप्रूवमेंट में, आपके मिस्टेक्स में, आपके चैप्टर्स को ऐसा पढ़ाया जाएगा जैसे आप किसी भी कोई भी कुछ भी पूछ ले, कोई भी कुछ भी पूछ ले, आप एकदम से कोई भी वर्ड बना दोगे, कुछ भी बता दोगे, कुछ भी रिप्लाई कर दोगे एकदम से। और एडवांस की तो बात ही मत करो, एडवांस के बच्चे मेरे आपके जो है 140 130 120 के स्पीड पे लिखते हैं, 120 के स्पीड पे, इस स्पीड पे है, 80 पे है, 100 पे है, इस स्पीड पे आपके बच्चे लिखते हैं, जहां पे केसी प्लस आपका प्रोग्रेसिव प्लस आपका जो है पीवाईक्यू डिक्टेशन, जो पीवाईक्यू डिक्टेशन प्लस मेरे तरफ से आपका जो डिक्टेशन क्रिएट किया जाता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और कम से कम टाइम में जब आपका स्किल आते आते आपको एकदम से आराम से आप इस स्किल में आप 100 वर्ड पर मिनट आप कैच कर जाओगे, आप कैच कर जाओगे, ये गारंटी है। और आपको बस अपना एफर्ट लगाना होता है और मेरे साथ जो मैं बोलता हूँ बस उसको आपको करना होता है। अगर आप चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। और साथ ही साथ जो मैंने क्लियर नोट्स लाया है वो तो आपका रिवोल्यूशन ला दिया है, बच्चों का टॉपर चॉइस वो बन चुका है। वो जो क्लियर नोट्स है वो रिवीजन के लिए एकदम से बेनिफिशियल है, रिवीजन के लिए लास्ट 20 डेज में जो आपके 18 दिन जो भी बचे हैं उसमें आपका जो है, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, जो वहाँ से कर लेता है ना तो 50 आउट ऑफ 50 तो जो मेरे वाईटी से जुड़ जाएं और क्लियर नोट्स देख लें तो 50-50 आपका कहीं नहीं जाने वाला है। जीके जीएस में मैंने जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपके फिजिक्स हो गए, आपके इकोनॉमिक्स हो गए, आपके जो है आपके पॉलिटिकल साइंस हो गए, जितने भी हैं आपके सबका स्वाहा किया है मैंने। इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट लाया है यूट्यूब पे, साथ ही क्लियर रूल्स के साथ, और जो मेरा क्लियर वोकैब है वो अगर आप कर लेते हो तो आपका आराम से यहीं से सिलेक्शन होगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और क्लियर आपका सॉल्यूशन के साथ जो आपका अलग आपका टॉपिक होगा। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।